अब किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो 4-5 साल बर्बाद कर दिए अब उनका अफसोस होता है। तो इस बात को हम थोड़ा सा कबीर साहब के दोहे से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कबीर साहब कह गए हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो कबीर साहब ने तो ये कहा है, और इसका अर्थ हमने क्या लगा लिया और हमको इसका अर्थ क्या बता दिया। हमको बता दिया गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अर्थात इसका अर्थ है कि ये जो इंसान है ये दुख में तो भगवान को याद करता है पर सुख में नहीं करता है, इसीलिए इसके जीवन में बार बार दुख आता है। तो हमसे क्या कह दिया गया कि दुख में तुम सुमिरन करते हो, सुख में नहीं करते हो, तो ऐसा करो सुख में भी सुमिरन करने लग जाओ, तो उससे क्या होगा, दुख आएगा ही नहीं। तो क्या इस दोहे का अर्थ सच में यही है या कुछ और? इस दोहे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दुख में सुमिरन सब करते हैं किसका, भगवान का, और सुख में नहीं करते हैं, और अगर तुम सुख में भी सुमिरन करने लग जाओ तो दुख नहीं मिलेगा, ये इसका अर्थ नहीं है। तुम सच सच बताना, जब तुम दुखी होते हो क्या सच में तुम भगवान का, ईश्वर का, राम का सुमिरन करते हो? नहीं करते। इसको एक किस्से से समझो। मान लो लड़का जवान हो गया है, ठीक। अब उसके माता पिता एक स्त्री ढूंढ लाए उसके लिए, उसके विवाह के लिए, और लड़का क्या कह रहा है, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। किससे? वो फलानी लड़की से, उससे शादी है मेरी। और लड़की कह देती है मुझे तो नहीं हुआ, तो ये दुखी हो जाएगा। अब ये लड़की को याद कर कर के रो रहा है। अब बताओ क्या सच में इसे लड़की चाहिए या लड़की के माध्यम से कुछ और चाहिए? समझ रहे हो ना? यही मामला इधर है। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम दुखी जब होते हो तो ये मत कहो कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख में सुमिरन सब करे माने भगवान का सुमिरन सब करते हैं दुख में। ना भैया, तुम भगवान का सुमिरन नहीं करते हो। तुम दुखी होते हो, तुम कहते हो हे राम, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि राम तुम आ जाओ हमारे जीवन में, तुम्हारी कमी है? जब ईश्वर को याद भी करते हो दुख में, याद सब करते हैं, पर इसलिए नहीं कि ईश्वर आप हमारे जीवन में आ जाओ, आपकी कमी है। ईश्वर से, राम से नहीं कहते हो कि राम आप आ जाओ, आप कहते हो राम फलानी चीज नहीं है मेरे पास, वो दे दो। आप राम को याद करते हैं इसलिए नहीं कि राम आ जाए, आप राम को याद करते हैं इसलिए ताकि राम के माध्यम से तुम्हें वो मिल जाए, वो सुख जो छिन गया है। तुम कहते हो गाड़ी दे दो, तुम कहते हो पैसा दे दो, बंगला दे दो, बच्चे दे दो, पत्नी दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, यही करते हो ना। तो क्या होता है, दुख में सुमिरन सब करे, पर क्या दुख में सब ईश्वर का सुमिरन करते हैं, उस परमात्मा का सुमिरन करते हैं? नहीं करते। किसका करते हैं? दुख में सुमिरन करते हैं सुख का, क्योंकि तुम जिसका भी सुमिरन करोगे तुम सुख का ही सुमिरन करोगे, उसके अलावा किसी का कर ही नहीं सकते। तो ये मत कहना कि तुम सुमिरन करते हो, कोई सुमिरन नहीं करते तुम। तो जब तुम दुखी भी होते हो, सुमिरन तो ईश्वर का तुम तब भी नहीं करते। तुम दुखी होते तब सुमिरन करते हो सुख का, उस सुख का जो तुमसे छिन चुका है, ठीक। सुख में करे ना कोई, इसका अर्थ क्या? अब तुम ये बताओ, तुम दुखी हो तो तुम्हें किसकी याद आएगी? अपने उन सुख के पलों की। पर जब सुखी होते हो, मौज में होते हो, मस्ती कर रहे हो, खुश हो, क्या तब तुम्हें याद आता है कि दुख भी है? नहीं आता। तब तो तुम दुख को तो याद ही नहीं करते। सुख में तो याद कर लेते हो दुख को, नहीं, दुख में याद कर लेते हो सुख को, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत हो रहा है ना। पर जब तुम सुखी होते हो तब क्या तुम दुख को याद करते हो कि इसके बाद दुख भी आएगा? क्योंकि द्वैत का चक्र है भैया, ये तो एक आता है एक जाता है, और दोनों आते जाते रहते हैं। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि बेटा तुम दुख में तो सुमिरन कर लेते हो जो छिन गया, जो सुख था उसका, पर जब सुखी होते हो तब तुम दुख का नहीं करते। क्योंकि जब सुखी हो तब यदि तुमने दुख का सुमिरन कर लिया तो ना सुख बचेगा ना दुख बचेगा, तुम सुख दुख से ही मुक्त हो जाओगे। और ये जो अहंकार है ना, ये डरता है, क्योंकि ये सुख दुख के खेल में ही तो जिंदा है। अहंकार ही नहीं बचेगा अगर सुख दुख मिट गया तो। सुख दुख का रूप रख कर ही तो अहंकार आता है, और रूप ही मिट गया तो अहंकार ही ना बचेगा। तो तुम जब सुखी होते हो तब ख्याल करो दुख का कि भैया इसके बाद दुख भी आना है।
तो क्या इन सुख दुख के लफड़ों में पड़ना, क्या सुख से सुखी होना और क्या दुख से दुखी होना, छोड़ो इनको। सुख आता है आने दो, दुख आता है आने दो, फर्क नहीं पड़ता। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो हमने इसका अर्थ क्या लगा लिया कि अगर सुख में भी सुमिरन करोगे ना तुम ईश्वर का, तो दुख होगा ही नहीं। अरे भैया, तुम दुख में भी कहाँ ईश्वर का सुमिरन करते हो, तुम तो दुख में सुख का सुमिरन करते हो। अब इसको अच्छे से हम उस सवाल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, क्या था सवाल? कि बीते हुए समय का पछतावा होता है, अफसोस होता है। तुम ये बताओ, आज अभी इसी क्षण तुम जहां हो वहां तुम्हें पछतावा हो रहा है उस समय का जो बीत चुका है, और आज तुम्हें ये लग रहा है कि उस समय में तुम सुखी थे। तो इससे कौन सी बात पता चलती है कि आज तुम दुखी हो? उस समय तुम्हारी जिंदगी खुशहाल थी, इसका अर्थ है कि आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तो तुम्हें किस पर ध्यान देना चाहिए? अपनी जिंदगी को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों है, क्योंकि मुझे पिछले दिनों की याद आ रही है। पर तुम एक बात सच सच बताओ, जिन पलों को याद करके आज तुम कहते हो कि वो दिन कितने अच्छे थे, वो दिन जब थे क्या तब तुम्हें ये एहसास था कि वो दिन अच्छे हैं? दुखी तो तुम तब भी थे, तब भी संसार को गालियां देते थे, तब भी रोते थे, मरते थे, कहते थे सब कितना बुरा है। यही था ना? जिन पलों को तुम कहते हो कितने सुख के पल हैं, उन पलों में भी क्या तुम्हें ये ख्याल था कि तुम सुखी हो? नहीं था। जैसे आज तुम कह रहे हो कि वो 4-5 साल कितने सुख के थे, काश वो लौट आए, ऐसे ही 5 साल बाद तुम इन आज के दिनों की बात करोगे कि वो दिन भी कितने अच्छे थे। तो जब तुम कहते हो कि बीते हुए समय का पछतावा होता है, अफसोस होता है, तो तुम दो गलतियां करते हो। पहली ये कि बीते समय को याद करके तुम आज अपने वर्तमान को भी गंवा रहे हो, भूत और भविष्य के चक्कर में पड़ के, सुख और दुख के चक्कर में पड़ के तुम वर्तमान को भी गंवा रहे हो। और दूसरी बात ये कि इससे ये बात जाहिर होती है कि तुम्हारी आज जिंदगी बर्बाद है, आज ठीक नहीं है। तो अपने आज पर ध्यान दो ना। देखो ना, तुम दुखी हो, यही कह रहे थे ना कबीर साहब, दुख में सुमिरन सब करे। आज तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है, तुम दुख अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हें किसका याद आ रहा है? देखो देखो, पकड़ो बात को। हम बड़े झूठ बोल जाते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, नहीं करते। देखो तुम किन्हें याद कर रहे हो? दुखी हो तो किसे याद कर रहे हो? सुख के पलों को याद कर रहे हो। और हम कितने चतुर लोग हैं कि उनकी बात को कुछ भी उलट पुलट करके ये कह देते हैं कि देखो हम भगवान को भी याद करते हैं। कोई नहीं करते हो भगवान को याद। भगवान के सामने सब जाते हैं क्या? भगवान को लेने जाते हैं क्या? सब जाते हैं भीख मांगने, ये पैसा दे दे, रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बीवी दे दे, बच्चा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, दे 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 दे, बस यही करते हैं ना, बिल्कुल भिखारी की तरह। अरे देने वाले ने पूरा शरीर दिया है, आंख नाक कान हाथ पैर कितना कुछ दिया है, मुफ्त में हवा दी है, जल दिया है, उसके लिए उतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ती जितना वो मूल्यवान है। आसमान दिया, जमीन दी, भोजन दिया। अरे भोजन तुम उगाते हो, पर लेकिन भोजन उगाने वाला कोई और है। बीज डाले तुमने तो उगाने वाले की मर्जी है, और तुम कहते हो हमने भोजन उगाया, हमने अन्न उगाया। अपने सर पर उगा कर बताओ, हमने उगाया। बड़ा अहंकारी है इंसान, जहां देखो वहां का अरे हम मेहनत करते हैं, हमने पैसा कमाया, हमने पेड़ लगाए, हमने अनाज बोए। बो दो, गाड़ दो अपने सर पे। देने वाला दे रहा है, फिर भी पेट नहीं भरता, फिर भी भिखारी की तरह मांगते हैं, ये दे दे वो दे दे। वो क्यों दे दे और कहां से दे दे? जो देना था सब तुम्हें दे दिया। उसके पास जाओ तो उसका धन्यवाद करो, पर हम उसे ना याद करते हैं ना उसके साथ जीते हैं। पर कहते सबसे हैं कि हम उसे याद करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं। भजन सुन लेते हैं कबीर साहब के कि हम देखो उनको याद कर रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि देखो, जब दुख आए ना तब तुम सुख का सुमिरन करते हो। आज तुम दुखी हो इसीलिए अपने सुख के पलों का सुमिरन कर रहे हो, किंतु जब सुखी रहते हो तब दुख का भी याद कर लो कि दुख भी है। दुख माने सत्य को याद कर लो, सच्चाई को याद कर लो, जीवन की सच्चाई को याद कर लो। और जब जीवन की सच्चाई तुम्हें दिख जाएगी, क्या सुख दुख द्वैत जब तुम्हें दिख जाएगा, तो तुम सुख से भी मुक्त हो जाओगे, दुख से भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम डरते हो कि सुख भी छिन गया, फिर रहा क्या? अरे छिन तो जाने दो,
तब पता चलेगा। तुम ये बताओ, दुखी रहते हो और तुम किसकी मांग करते हो? तुम कहते हो सुख मिल जाए काश। तो इससे क्या दुख खत्म हो गया? मेरे घर में दुख नाम की एक मशीन पड़ी है, वो मुझे रोज दुख देती है। अब मैंने कहा अरे दुखी बहुत हूं, चलो सुख को खरीद लाता हूं बाजार से। सुख भी ले आया। अब क्या हुआ? दुख और सुख दोनों आ गए, और इसलिए फिर जीवन में सुख दुख का मेला चलता रहता है। अरे तो अगर दुखी हो तो दुख के बाद सुख नहीं चाहिए, दुखी हो तो दुख से भी मुक्ति चाहिए। पर हम सुख की मांग करते हैं और जीवन में फिर सुख दुख चलता रहता है। तो जब जीवन में दुख आए, सुख मत मांगो, देख लो दुख को भी, और सुख आ जाए तो सुख को भी देख लो, ताकि दोनों से मुक्त हो जाओ। और जब घर खाली हो जाएगा तो सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो सुंदर होगा, शांत होगा, खुशबू होगी, शोर नहीं होगा। पर हमारा मन ऐसा है कि वो सदा सुख की ओर ही भागता है। मन जिधर भागता है वो सुख की ओर ही भागता है, सुख के अलावा कहीं जाता नहीं। क्योंकि मन को तो सुख की चाहत ही होती है, दुख से तो वो दूर जाता है, सुख के पास जाता है। पर मन के होने का अर्थ ही है सुख दुख। जब तक मन में जियोगे, मन माने समय में जियोगे, जब तक समय में जियोगे, और समय में जीने का अर्थ है उन सब से रिश्ता बनाकर जीना, उन सबको संबंधित होकर जीना, माने उन सब से जुड़कर जीना जिन्हें समय एक समय के बाद नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जो समय में खत्म हो जानी है, जो समय में शुरू हुई है वो ही समय में खत्म हो जाएंगी। तो जो समय में शुरू हुई है और समय में खत्म हो जाएंगी, उनको अपना मान लेना, उनसे अपनी पहचान जोड़ लेना समय में जीना कहलाता है। और हम समय में जीते हैं, माने हमारा मन समय में जीता है, और समय में जीने का अर्थ ही है सुख और दुख। तो जब तक उन सब से अपनी पहचानें जोड़ोगे जो समय में है, इंसान समय में जीता है, कुछ समय का उसे मौका मिला है, 50-60 साल मिट जाना है। ऐसे चाहे मजबूत से मजबूत चीजें हों, जो कुछ भी है, सब एक समय के बाद तो मिट ही जाना। पेड़ हो, पौधा हो, जमीन हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, 100 साल, 10,000 साल, 10 लाख साल, करोड़ साल जी लेंगे, पर एक समय के बाद नहीं रहेंगे। और एक समय के बाद वापस हो भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर बनना और मिटना ये चलता रहता है समय के अंदर। और इनसे यदि पहचान जोड़ी है तो सुख दुख का मेला भी चलता रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि भैया दुख में तो तुम सुख को याद करते हो, और सुख में तुम्हें दुख की याद आती नहीं, मैंने सच्चाई दिखती नहीं। पर यदि जब तुम सुखी होते हो तब तुम साफ साफ देख लो, क्योंकि जब दुखी हो तब तो अंधे हो जाते हो ना, मन देख नहीं पाता। तो कम से कम जब सुखी हो तब तो सच्चाई को देख लो। और तुमने यदि सुख के क्षण में सच्चाई को देख लिया तो ना सुख बचेगा ना दुख बचेगा, तुम मुक्त हो जाओगे दोनों से। अब बताओ, एक रास्ता जाता है उत्तर की तरफ, एक जाता है दक्षिण की तरफ, किधर को जाना चाहोगे? दोनों में किस काम का वो जाना? तो दोनों में पड़ रहा है। तुम ऐसा करो, इन रास्तों से ही मुक्त हो जाओ, जहां हो वही मंजिल, फिर चाहे तुम किधर भी जाओ। बताओ, रास्ते जब दो हैं तुम्हारे पास तो उन दोनों पर ही चल सकते हो, या तो इधर या तो उधर। पर अगर रास्ते ही ना है तो तुम कहीं भी जा सकते हो, मुक्त हो, आजाद हो, खुला आसमान है, पूरी जमीन है। तो दुख और सुख से जब मुक्त हो जाते हो तो अनंत हो जाते हो, सीमाएं नहीं रहती, बंधन नहीं रहते कि तुम्हें बस इधर ही चलना है। और ऐसा नहीं है कि रास्ते मिट जाएंगे, फिर रास्ते जितने भी आएंगे तुम उनका उपयोग कर लोगे, चाहे सुख के रास्ते आए चाहे दुख के रास्ते आए। रास्ते जितने भी आएंगे, और हो जिंदा हो, शरीर है, तो रास्ते तो आएंगे, पर फिर वो अड़चन नहीं बनेंगे, तुम उनका भी उपयोग कर लोगे। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि सुख दुख से मुक्त हो जाओ, माने सुख में भी सुमिरन कर लो सत्य का, दुख का, माने इस चक्र को जान लो, इस द्वैत को जान लो, समय के इस खेल को जान लो, मन की इस वृत्ति को जान लो कि मन तो सुख की ओर भागता है, और सुख जो है ही नहीं, एक छलावा है, मृग मरीचिका के समान है। देखा नहीं, जब रेगिस्तान में होते हैं तो दूर से दिखाई देती है जैसे पानी भरा हो, तो क्या होता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, गला जैसे भीगने लगता है, और जैसे ही पास जाते हो फिर धोखा खाते हो, कोई पानी नहीं। तो सुख तो ऐसा ही है, समझ आ रहा है? इसे सुख दुख का कहते। जब तक वो विषय दूर है जिससे आपको सुख मिल सकता है,
तब तक वो सुख है। या यूं कहो कि दुख जब तक दूर है तुम्हें सुख लगेगा, और जैसे ही वो तुम्हें मिल जाएगा वो तुम्हारे लिए दुख हो जाएगा। जैसे विवाह नहीं किया है, विवाह करने वालों से पूछ लेना, अधिकांश लोगों से, सबका नहीं, कुछ होते हैं जो ऐसा नहीं होता है, बिरले हो जाते हैं कोई, पर विवाह नहीं किया है तो बड़ा सुख लगता है, अरे विवाह करेंगे, बड़े खुश हैं। लेकिन जब हो जाता है तब क्या होता है? किच 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 किच, चाव प्याव, लड़ाई झगड़े, मारपीट, काट छाट, यही सब होता है ना। सबके घर में चिल्ला चोट होती है, कहीं कहीं तो पता ही नहीं चलता घर में क्या क्या हो गया। तो जब तक नहीं मिला था सुख लग रहा था, और जैसे ही करीब आए पता चला कि ये तो दुख है। बच्चा पैदा नहीं किया था तो बड़े खुश हो रहे थे, अरे बच्चा पैदा करेंगे, हो गया लो। अब उसकी टट्टी फेंको, कपड़े लाओ, उसके रोने गाने सहो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, तैयार करो, खिलाओ पिलाओ, उसकी बातें सुनो, उसको सिखाओ, और दुनिया भर के तामझाम। नौकरी नहीं मिली थी तो रो रहे थे, और जिस किसी ने कहा कि चलो आज तुम्हारा जॉब लगवा ही देते हैं तो बड़े खुश हो गए थे, और जब मिल गई तब नौकरी से परेशान, बॉस से परेशान, पैसा नहीं था तो परेशान, और जब मिलने लगा तो खुश हुए, और जब मिल ही गया तो पैसों से परेशान। अब इनका करें क्या, संभाले क्या, पेट तो भर गया, बोझ बढ़ रहा है बस। शादी नहीं थी तो परेशान, और हो गई तो और ज्यादा परेशान। तो ऐसा है भैया सुख दुख का। तो कबीर साहब कह रहे हैं इस सुख को जरा अच्छे से देख लो, और इसमें याद कर लो कितनी बार धोखे खाओगे, और सुख दुख के खेल से ही मुक्त हो जाओ, फिर मुक्त जियो। फिर जब तुम्हारा मन सुख और सुख के पीछे दौड़ना बंद हो जाए, एक तरफ तो मन भागता है दुख से दूर, और भागता किधर है, सुख की ओर। तो जब ये दौड़ बंद हो जाए, दुख से भागना भी बंद हो जाए और सुख की ओर भागना भी बंद हो जाए, तब जानना कि इनसे मुक्त हुए। पर वो तो आते रहेंगे, तो वो तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनेंगे जब तुमने इनको समझ लिया, इनको देख लिया, इनकी सच्चाई को जान लिया। तो दुख में तो सुमिरन करते हो सुख का, सुख में भी कर लिया करो दुख का। तुम गप्पे मार रहे हो 5 घंटे से, बड़ा सुख मिल रहा है, और जब जाकर काम पर बैठोगे तो थक जाओगे, और फिर क्या कहोगे, दुखी होगे ना कि काम करना था कर नहीं पाए। फिर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गप्पे मार लिए ना। तो दुख में तुम्हें सुख का याद आ जाता है, पर जब सुखी हो रहे थे तभी याद कर लेते ना भैया कि काम है, कहाँ बर्बाद किए जा रहे हो समय को, सीमित समय है, गिनती की सांसें हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो, सही काम में लगा लो। तो इस तरह से जिस भी तरह तुम सुख में याद कर लो, सच्चाई को जान लो, जिस तरह उसे देख पाओ देख लो। यही है सुख में सुमिरन करने का अर्थ।